अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? हमारा हाल तो बहुत बुरा है भाई। हालत देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ तक शर्ट की हालत देखो। गर्मी भाई, बहुत गर्मी। टाइम 3 बज रहा है, 3:30 बज रहे हैं और हालत ना पूछो, इतना बुरा हाल हो रहा है। एसी क्यों नहीं ऑन किया, पहला सवाल सबका यही आएगा। अच्छा, आज एसी की आवाज़ से पार्ट 2 बनने वाला है ये। गर्मी का भी आपको चेक करा रहा हूँ, टाइट किस्म की गर्मी, और उसमें एसी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो चीज़ चेक करेंगे। एलपीजी वाले के पास जाएंगे, एसी पे आरपीएम बढ़वाएंगे, और एसी वाले के पास जाएंगे, सेटिंग वगैरह, लीकेज वगैरह, बाकी मामला जो रह गए थे उस दिन रात को वो सब चेक होंगे। उसने कल बुलाया था जुम्मे वाले दिन, जो कि कल मैं लेट हो गया था, काम पे निकला था तो टाइम नहीं मिला। और हालत आप देखे, गर्मी आपके सामने है। अच्छा, कल आते हुए ना गैस इस ख़त्म हो गई थी। यही देखो, ये हाल है। अभी मैं आपको इसलिए लाइव टेस्ट दिखा रहा हूँ। हालत देखो, कितनी पीक किस्म की गर्मी हो रही है कि गाड़ी भी फटी हुई है। बात तक नहीं की जा रही, लेकिन खैर है, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। तो कहना ये चाह रहा हूँ, एसी क्यों ऑन नहीं किया? एसी इसलिए ऑन नहीं किया, रात को मैं जब आ रहा था एसी पे ये गाड़ी मिसिंग करने लग गई। जैसे एसी ऑफ कर रहा हूँ, गाड़ी सही चल रही, तो मैं समझिए गाड़ी हमारी गैस हो गई एंड। और अभी उसी गैस पे मैंने स्टार्ट किया, अब इसी गैस पे मुझे जाना है गैस रिफिल कराने। फिर एसी ऑन करेंगे और फिर काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज पता चल जाएगा कि एसी परफॉर्मेंस हमने जो खर्चा किया वो हमारा जस्टिफाई करता है नहीं करता है, वसूल हुआ नहीं हुआ, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। हालत देख ले मेरी, फ़िलहाल बात करने जैसी भी हालत नहीं है, लेकिन जस्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देना था, रिव्यू देना था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी आप देख रहे हैं पूरा मैं फुल पसीने में भीग चुका हूँ। अब मैं इसका ये पहले गैस रिफिल कराऊंगा और बैटरी का भी मालूम करना है कि हमारी बैटरी की कंडीशन कैसी है। अगर तो बैटरी कंडीशन ओके है तो हम ये चलाएंगे, जनरेटर पूरा पावर दे रहा है नहीं दे रहा वो चेक हो जाएगा। आप इस वीडियो में देख लेंगे वो सीन। और दूसरी चीज़ जो हमें करनी है ना, एलपीजी जाके रिफ़िल करानी है, गैस की सेटिंग करानी है, और एसी वाले पास जाके एसी का काम चेक करवाना है। एसी चेक करवाना है कहीं से लीकेज तो नहीं आ रही, गैस कम ज़्यादा तो नहीं है, कूलिंग परफॉर्मेंस सही कर रहा है, एसी ट्रिप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें मुझे गैस वाले पास जाके चेक करवानी है। तो चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो भाई, ये सामने हमारा बैटरी वाला है, इसके पास चलते हैं और अपनी बैटरी की कंडीशन चेक करवाते हैं कि हमें एक आइडिया हो जाए ना कि बैटरी की परफॉर्मेंस की। सम टाइम ऐसा हुआ, मैंने जस्ट स्पीकर ऑन रखा है, चार्जिंग पे मोबाइल था और मेहरान वाली कंडीशन हो गई थी, इससे सेल्फ झटके ले के लिया तो मुझे लगा बैटरी डाउन हो गई है। तो इसको चेक करवाते हैं यहाँ पे और पूछते भाई से क्या एस्टिमेट देते हैं हमें। भाई के पास आए हैं, बैटरी वालों के पास। मैंने बोला यार इसका ये चेक कर लो टर्मिनल, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो रहा है थोड़ी देर म्यूज़िक चलाने पे या फ़ोन चार्ज पे रखने पे ना सेल मार रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले लेके सेल लगा रही है। तो मैंने ऐसा ना बैटरी हमारी वीक हो तो बैटरी भी लगा चेक करा लेते हैं। बाकी कूलेंट वगैरह की पोजीशन ओके है, रेडिएटर खोल नहीं सकता कि गाड़ी गर्म है, बाकी और हर जगह से मामला तो ओके। भाई गाड़ी स्टार्ट का बोला है भाई ने। अभी ये कि मैंने बोला स्टार्ट करनी पड़ेगी, बोलते भाई जनरेटर कैसे चेक करूँगा। मैंने जनरेटर चेक करो, जनरेटर का मसला है या फिर अपना बैटरी का मसला है। तो ये गाड़ी भी स्टार्ट कर दी हमने, गाड़ी स्टार्ट हो गई। एसी वगैरह तो बंद है ना? नहीं, हाँ एसी बंद है, बस ठीक हो गया। ठीक, जनरेटर ओके काम कर रहा है। ये निकाल के चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही बता रहा है ओके। भाई जनरेटर ओके दिखा रहा है, चार्जिंग सिस्टम ओके आ रहा है। ओके, और बैटरी की क्या कंडीशन, हेल्थ वगैरह? गाड़ी बंद करें? बंद कर दो। चलो जी भाई, गाड़ी बंद करते हैं। गाड़ी बंद हो गई। अभी आप इस पर लोड डाल रहे हैं ना? अभी स्टार्ट करें? तो जी स्टार्ट करें भाई, वीक पे तो जा रही है गाड़ी। हो गए भाई, एक्सेल पे स्टार्ट हो गई। फिलहाल तो सही है, आप खड़े खड़े चलाओगे तो बैठ जाएगी बैटरी पुरानी। नॉर्मल है, यानी 50 के परसेंटेज के हिसाब से कितने पर अभी आई इसकी? 70%। 70% है। और बैटरी अगर ले तो इसकी आएगी कितने तक अपने पास? रेट का भी एक आइडिया दे दे। 10,000 की नहीं बैटरी है, 3,000 की जाएगी, 7,000 की पड़ेगी। कौन सी ड्राई है वाटर? ड्राइव मेरी कमर्शियल यूज़ है, यंगो पे चलती है गाड़ी। में चलती तो पानी वाली डलेगी। कौन सी होगी? 4-8 की दुनिया होगी, कंपनी कौन सी होगी, कितने की पड़ेगी? का है, एक्साइड है, फाका है, एजीएस है, जो पड़ेगी कितने की? 8,800 में। और पुरानी 3,000 की जा रही है, 3,000 की जाएगी। तकरीबन 5,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। ये तो भाई एस्टिमेट तो हमें मिल चुका है। बैटरी आएगी तकरीबन, ड्राई बैटरी लेते हैं तो 8,000 का डिफरेंस आएगा। आपने चेक कर लिया, ड्राई बैटरी लेते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, और पानी वाली लेते हैं तो पुरानी हमारी 3,000 की जा रही है, 5,000 रुपये की आ रही है पानी वाली लिक्विड बैटरी। तो ये भी एक आइडिया मिल गया। लेकिन जनरेटर परफेक्ट काम कर रहा है और बैटरी भी हमारी अभी 70% तक है, बैटरी को चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हो सकता है हम यही चलाएं।
हाँ कहीं मसला करने लग गई हो सकता है फिर हम इसके अंदर न्यू डाल दें, या तो फिर मेहरान वाली बैटरी हम इसके अंदर स्विच कर देंगे। सो अब चलते हैं एलपीजी वाले के पास, एलपीजी रिफ़िल कराते हैं और इसके बाद फिर जाएंगे अपने अमीन उस्ताद के पास। वहाँ जाके आप लोगों को शो करता हूँ कि वो आरपीएम बढ़ाएंगे, क्या सेटिंग करेंगे। एसी पे आरपीएम अप नहीं हो रहा, उसी गैस पे चल रही है गाड़ी। मुझे लगा विदाउट एसी बिल्कुल सही चल रही है, तो गैस हमारी ख़त्म नहीं हुई, गैस है अभी गाड़ी सिलेंडर के अंदर। देखें नॉर्मल चल रही है, कोई झटके नहीं ले रहे, लेकिन जहाँ मैं एसी ऑन करूँगा ना गाड़ी झटके लेने लग जाएगी। तो वही आरपीएम वाला सीन होगा, या हो सकता है ये गैस कम ही हो और उस पर वो बर्दाश्त ना कर रहा हो एसी को। तो एहतियातन गैस भी भरवा लेते हैं और अमीन भाई के पास जाके प्रॉपर चेक करवा के सेटिंग करवाते हैं इसकी। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं आज इसका रिव्यू देता हूँ। धूप चेक करें, फुल वीआईपी धूप और पसीने की हालत की। जैसे ये गाड़ी थोड़ी चलाई है, थोड़ी हवा लगी है, थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। फिर जब एसी ऑन करेंगे तो देखेंगे इस धूप में मैं शेड्स नहीं लगाऊंगा, विदाउट शेड ही देखेंगे कि डायरेक्ट तपती हुई धूप में एसी परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। विंडो से जब आपको धूप आ रही है उस पर एसी सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरह का रिजल्ट रहता है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये तो भाई आगे गाड़ी खड़ी कर दी है और 5 किलो गैस रिफ़िल करा रहे हैं फ़िलहाल। रेट जो आज का चल रहा है वो तकरीबन 380 रुपये। ये तो भाई गैस वगैरह रिफ़िल करा लिए, 5 किलो गैस आई है तकरीबन 1900 रुपये की। अब एसी ऑन करते हैं क्योंकि ठीक ठाक किस्म की गर्मी। और कांटे का लोग पूछते हैं, भाई मेरा कांटा इससे ऊपर नहीं जाता, ये जो देख रहे हो ना इतना ही रहता है। चाहे वो एसी चलाऊँ, एसी में शायद हो सकता है कम कर देता हो, लेकिन नॉर्मल चलाने पे भी ना इससे ऊपर कांटा मेरा नहीं गया। लोग पूछते हीट तो नहीं करती, तो हीट का ये सीन है। बाकी अब एसी ऑन करते हैं। ओए ओए पटाखे फूट रहे पटाखे, और बटन दबाते हैं। अब बटन दबा रहे देखो काँप रही है गाड़ी, ये सेटिंग करवानी है। बाकी अभी आप मेरी हालत देखो, फुल पसीने वाली, पसीना आ रहा है। मैं असल में साफ सुथरा इसलिए नहीं कर रहा, मैं जो चीज़ ओरिजिनल है वो दिखा सकूँ आपको। अभी ये कंडीशन है मेरी, एसी ऑन किया है, फुल 4 पे रखा हुआ है। 4 पे रखने में ये अच्छा है कि बहुत ही अच्छी ठंडा को थ्रो दोनों देता है ये। तो अभी ये देखें, ये मैं आपको शौक से कर रहा हूँ, कपड़ा ही नहीं है मुझे ना। टिश्यू पेपर का बॉक्स भी इसमें मिस कर रहा हूँ, है नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो हिल रहा है पीछे की तरफ है। इतनी लंबी थ्रो है माशाल्लाह इसकी, और ठंडक भी वीआईपी। अभी चिल्ड गर्मी है, ओ सॉरी पीक पे गर्मी है और चिल्ड एसी है। देखते हैं कि अभी ये अमीन भाई तक पहुंचने तक ये हमारा पसीना सुखाता है या नहीं सुखाता। फुल पे रखूँगा, अगर ज़्यादा बहुत अच्छा मौसम हो गया तो उसको 3 पे कर दूँगा, लेकिन देखेंगे कि ठंडक होती है, किस तरह का माहौल रहता है अंदर का। भाई रिव्यू कुछ इस तरीके का है कि अभी ये देखो मैंने वो गाड़ी का एसी बंद करना पड़ा। तो पहले ज़्यादा अमीन भाई के पास, क्योंकि गाड़ी ना थोड़ी सी लोड भी ले रही है, और दूसरी चीज़ ये है गाड़ी बंद हो रही है, रेस बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो पहले अमीन भाई के पास जाता हूँ, इसको सेट करवाता हूँ आरपीएम वगैरह को, फिर आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। अभी फ़ायदा नहीं है, गाड़ी लोड भी ज़्यादा ले रही है, उसके बाद इसको बार बार ये बंद होने का भी डर हो रहा है। तो बेहतर ये है कि बस करीब ही है, केडिया पे जाके अमीन भाई के पास जाते हैं, एलपीजी की सेटिंग करवाते हैं, उसके बाद एसी ऑन करते हैं और फिर परफॉर्मेंस वगैरह चेक करके आपको मैं रिव्यू चेक कराता हूँ। अभी तो बस बंद कर दिया क्योंकि अभी स्टार्ट करके निकला ही था और गाड़ी ने लोड लिया, जैसे मैंने कम आरपीएम किया गाड़ी बंद हो गई। जी तो भाई आ गए अपने बैठो अपने अमीन भाई के पास से, हम चेक कराते हैं इनको क्या मसला है, आरपीएम सेट करवाते हैं इसका, या वैसे ही कोई मसला आता है क्या होता है। बैड न्यूज़, अमीन भाई के पास काम लगा हुआ है, 1 गाड़ी, ये 2 गाड़ी, ये 3 गाड़ी, और उसके बाद ये 2-3 गाड़ी और खड़ी है। तो बोल रहे आपकी गाड़ी को नहीं देख सकता, लेकिन जो आप मसला बता रहे हो ना कि आरपीएम डाउन वाला, मेरी तरफ से नहीं है, वो आपका एसी वाला ही करेगा और मैकेनिक सेट करेगा। तो अभी ये कि इनके पास टाइम भी नहीं है, बोल रहे कि अगर मैं देखूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप कल आओ मेरे पास। अगर मेरे हाथ का हुआ तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मेन काम जो है ना ये आपके एसी वाले का और मैकेनिक का ही है। तो अब एसी वाले के पास ही चलते हैं भाई, हमारा ये मसला हल करे, क्योंकि इसके चक्कर में हमारा काम ख़राब हो रहा है। उसने वैसे भी चेकअप के लिए हमें बुलाया था आज, अब उसी के पास जाते हैं और दिखाते हैं भाई क्या सीन है। और रिव्यू की बात की जाए, रिव्यू क्या दूँ मैं, जब तक एसी सही चल ही नहीं रहा। एसी सही चल रहा है, मतलब गाड़ी स्टेबल नहीं है, आरपीएम स्टेबल नहीं है। अभी जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये देखें गाड़ी स्टार्ट की, हाफ सेल पे स्टार्ट हो गई, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी, और बिल्कुल देखो लाइट शाइट भी गायब हो गई जो ऑयल वाली आ रही थी। अब मैं एसी ऑन करूँगा, देखना यहाँ से मैंने फ़ैन को ऑन किया। अच्छा एक और, ये बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, यानी पानी शायद अंदर ही ठहर रहा है, क्योंकि ड्रेन पाइप मुझे दिखा नहीं है और पानी अंदर भी कहीं निकल नहीं रहा गाड़ी के अंदर। तो ये भी चेक करवाना है। अभी देखिए जैसे मैं आरपीएम ये एसी ऑन करता हूँ, आरपीएम मर गया,
कूलिंग कर रहा है, कंप्रेसर अपना काम कर रहा है, गाड़ी की एसी कूलिंग हो रही है, लेकिन गाड़ी की देखो काँप कितना रही है। देखो अब मैं हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी रेस दूंगा। ये देखो सिर्फ टच किया मैंने इसको, पेडल को, ये टच कर दिया नीचे, अब जाके देखो ये स्टेबल हो गया। मेन आरपीएम का ही मसला है, अब ये बढ़ाते हैं या वो बढ़ाते हैं। मेन इनके पास आज टाइम नहीं है, रश बहुत है। कल जुम्मा था, कल मैं आ नहीं पाया, और वैसे भी इनकी शॉप जुम्मे को बंद होती है। तो अब ये है कि अगर इनका काम होगा तो कल पे कहानी जाएगी, अगर एसी वाला कर देगा तो इसको आज ही निपटाते हैं, ताकि हम काम की तरफ जाए। काम पे नहीं जा पा रहे इसी चक्कर में। अब ये देखो परफॉर्मेंस कूलिंग, गाड़ी अभी भी काँप रही है, हल्की सी आरपीएम दी हुई है मैंने, अब थोड़ी सी और आरपीएम दे देता हूँ। ये थोड़ा सा और आरपीएम दिया, गाड़ी स्टेबल हो गई। कोई कापा कापी नहीं हो रहा, बिल्कुल माइनर हो गया। और परफॉर्मेंस आए हाय पसीना है, लेकिन अभी थोड़ी देर अगर मैं इसके अंदर बैठूँ, खड़े रह के चलो आपको मैं टेस्ट दे देता हूँ। जब फ्यूल ज़ाया करने वाली बातें खड़े रह के भी, एक काम करता हूँ, डायरेक्ट चलते हैं एसी वाले के पास, उसका ये मसला भी हल करवाते हैं, और वहीं से फिर आपको मैं फारिग होकर ना रिव्यू भी लाइव लेके दूँगा। मेन चीज़ है अभी गर्मी है, जस्ट फैन का ब्लोर तेज़ किया है, मुझे ठंडक आने लग गई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाकी चलते हुए ऐसी कोई मसला नहीं करा। अभी चलते हुए मैंने चौथे गियर में गाड़ी डाली हुई है, और आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये देखो टेम्परेचर जहाँ था उससे भी नीचे आ जाता है। ये देखो फ्लक्चुएशन करता रहता है, हाई पे तो दूर की बात है, जहाँ है उससे भी नीचे आ जाता है। बाकी अब देखो कांपना शुरू हो जाएगी। अब मैं एसी बंद कर दूंगा, अब मैं इसको एसी को ऑफ कर देता हूँ, ताकि ये कि गाड़ी बंद ना हो हमारी। फ़ैन स्लो कर दिया, कूलिंग कुछ जो होगी वो रहेगी, वो ठंडक आती रहेगी। अब इसको स्लोली चलता है, जहाँ मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा और स्ट्रेट रोड होगा वहाँ मैं एसी ऑन करूँगा, तो एसी बंद नहीं हो रहा, लोड नहीं ले रहा, ना कोई तंग कर रहा है। लेकिन जहाँ आरपीएम डाउन होता है, मतलब क्लच पकड़ता हूँ मैं, गाड़ी बंद होने को चली जाती है। अब जैसे ये चल रही है, स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं इसके फ़ैन को तेज़ करूँगा और यहाँ से मैं एसी को ऑन कर दूँगा। अब गाड़ी पे लोड आ रहा है, बिल्कुल माइनर सा लोड, जैसा लगता है कि आया है गाड़ी के ऊपर, ना के बराबर अलग कह लो। जान लेती है गाड़ी, हाँ ये बात है, पुरानी गाड़ी है शायद इस वजह से जान ले रही हो। लेकिन अब देखो गाड़ी ना बंद हो रही है ना कुछ हो रहा है, एसी की परफॉर्मेंस कूलिंग बेहतरीन। आप ये चेक करो, पसीना वगैरह जो मेरा आ रहा था, सारा सेटअप वगैरह, सारा जो सिस्टम आप देख लो, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई पसीना नहीं आ रहा। और मामला आपके सामने, ये देखें हाथ भी पूरा खुश्क हो गया है। ये सारा इसलिए क्योंकि यहाँ भी वेंट लगा हुआ है, यहाँ भी वेंट लगा हुआ है, इन दोनों वेंट से मुझे हवा आ रही है ठंडी ठंडी, और चलते हुए मैं कोई मसला नहीं कर रहा। बस ये जो आ रहा है ना आरपीएम डाउन वाला, ये इशू हमारा सॉल्व करवाना है। बाकी जो पीक 12 बजे 11 बजे 10 बजे उस टाइम भी मैं एसी ऑन करूँगा, उस टाइम भी रिव्यू दूंगा। लेकिन अभी जो आफ्टर काम के बाद जो कहता है ना रिव्यू, कि काम के बाद आफ्टर सेल सर्विस कैसी थी, उन्होंने काम सेट करके दिया नहीं दिया, देख के दिया नहीं दिया, या पैसे लिए सब शार्ट हो गए। भाई आ गए अपने मुईज भाई के पास, गाड़ियाँ चेक करो भाई, लाइन से गाड़ियाँ खुली हुई है, ये गाड़ी ये गाड़ी ये गाड़ी ये गाड़ी। देखो भाई माशाल्लाह, इन्होंने कहा था भाई हफ्ता इतवार ये 2 दिन हमारे बुकिंग के होते हैं, इस पर हमारे सारे बुकिंग वाले बंदे आते हैं, तो आप हफ्ता इतवार को नहीं आना, उसके अलावा किसी भी दिन आ जाओ, पीर से लेके जुम्मे तक आपको सारे दिन हम काम करेंगे। ये तो भाई उस्ताद आ गए भाई, काम वाकई बहुत है, इतना काम है कि बच्चे नहीं मिल रहे करने के लिए। तो मैंने इनको बोला खाली अब मेरे को 2 काम करो, चेकिंग वाले बाद में कर लेना, अभी जस्ट आरपीएम बढ़ा दो, और दूसरा काम ये कर दो, मेरे को खाली ये ड्रेन पाइप चेक कर लो कि ऐसा नहीं है और ड्रेन पाइप अंदर हो और उसकी स्मेल मुझे गाड़ी के अंदर आ रही हो। तो ये 2 काम खाली हम निपटाते हैं, बाकी चेकिंग वेकिंग लिए ऐसा होगा ना, फुर्सत से टाइम निकाल के आएंगे और प्रॉपर चेक करेंगे। स्टार्ट करूँ? चलो जी स्टार्ट करूँ। गाड़ी गियर में तो नहीं है, मेरी आदत वैसे तो है नहीं, मैं गियर में नहीं रखता हूँ। हाँ गियर में नहीं है गाड़ी। स्टार्ट करते हैं। ये देखो हाफ सेल्फ पे स्टार्ट है विदाउट एसी। अब मैं इसको हल्की सी रेस दूंगा तो आरपीएम भी स्टेबल हो जाएंगे। कार्बोरेटर में भाई एक पाँव मारना पड़ता है शायद, लेकिन फिलहाल जब से मैंने अमीन भाई सेटिंग करवाई मुझे पाँव नहीं मारना पड़ रहा। पेचकस इन्होंने मंगाया, सेटिंग वेटिंग कर रहा है। चलो जी एसी ऑन करते हैं। ये मैंने फ़ैन करा फुल और गाड़ी बल्कि एसी ऑन हो ही गया। ये देखो डायरेक्टली लाइट भी ऑन हो गई है एसी की। अच्छा ये बेहतरीन काम हो गया कि ये सिस्टम हट गया मेरा और ये सिस्टम लगा दिया इन्होंने, खुद से ये बटन लगा दिया इसके अंदर। बस ग्रिल का रह गया है, जालिया में बाद में चेंज करा दो। अभी एयरफिल लगा के इन्होंने सेट कर दिया, क्योंकि ये बार बार टूटती रहती है ना, काम में मसला नहीं आता। जब मैं इसकी वो आगे से फ्रेम लूँगा ना इसकी पूरी, तो इसके एसी वेंट्स भी लेके हम न्यू डाल देंगे। बढ़ रहा है भाई, आरपीएम बढ़ रहा है। गाड़ी में थोड़ा स्टेबल तो हुआ भाई, वो रेस वाला मसला हमारा हल हुआ। गाड़ी देखो थोड़ी कम हो वाइब्रेशन हो, लेकिन मैं इनको बोला इतना और तेज़ कर दे। ये एसी ऑफ कर दिया भाई, आरपीएम बढ़ गया भाई। एसी ऑफ कर दिया, आरपीएम बढ़ रहा है। ये तो काम ख़राब है भाई। बाकी ठंडक बेहतरीन भाई, अभी भी ठंडक आ रही है वीआईपी। इसको 3 पे रखा हुआ फ़ैन को मैंने, चेकिंग वगैरह चल रही है भाई। एसी ऑन करने पे आरपीएम ओके हो रहा है, लेकिन जैसे एसी बंद कर रहा हूँ गाड़ी का आरपीएम ऊपर जा रहा है। तो मैंने भाई इसको थोड़ा डाउन करो और इसको स्टार्ट करने पे अप करो। सेटिंग का ही मसला है, सेटिंग होगी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा ये अपना। तो भाई शरीफ कार्बोरेटर इसके बाद भेजा है उन्होंने अभी यूसुफ भाई ने कि आप जाओ इनको दिखाओ एक नज़र वो क्या कहता है।
अगर हो जाता है मसला हल तो करवा लो, नहीं तो फिर कल सुबह लाओ तो हम देख लेंगे, इसको सेट कर देंगे। अभी देखो एसी पे ऑन है, काँप रही है गाड़ी, और ये एसी बंद किया, गाड़ी अपनी जगह पे आ गई। चलो जी, बच्चा आ गया भाई, सेटिंग वेटिंग चला रहा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट। अभी ये बगैर एसी के, हाँ अब ये मैं इसको एसी ऑन कर रहा हूँ, ये बटन ऑन कर दिया, अरे गाड़ी कांपने लग गई। आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है। आप लोग लगता है कि भाई ऐसे ही जाते वीडियो बनाते हो जाता, गर्मी से बुरा हाल हो गया है इस वजह से। अब जब खर्चा किया है ना तो उसको सेट करवाए, मेंटेन करें। 2 दिन ख्वार भी होते हैं कि आप जब काम करो ना, पुरानी गाड़ी है ये टाइम ले जाती है। ये फाई होती है ना, फिर इशू नहीं है कि वो सारा हिसाब किताब वो कंप्यूटराइज करता है। अब ये कार्बोरेटर है तो ये इसमें सेटिंग वगैरह करवानी पड़ती है, और होती भी है 1 टाइम ही। क्या स्टार्ट करूँ, बंद कर दूँ? मेरे ख्याल में ये अंदर से सामान वगैरह खोल के कार्बोरेटर की सेटिंग कर रहे हैं, मैं भी क्या कर रहा है अभी। क्या तुम इसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हो? एयर के पाइप गलत लगे हैं, वो सेट कर रहा हूँ। अच्छा, एयर के पाइप गलत लगे हुए हैं। तो कार्बोरेटर के हवाले से कोई भी काम मतलब तुम सारा सेट करते हो? क्या जो ट्यूनिंग में कितना खर्चा है? ऐसे है गैस पर ही है, टोटल गैस पे। हाँ पेट्रोल पे नहीं है, इस पे तो कोई ट्यूनिंग नहीं है, इसकी सेट है। सेट है। ये बटरफ्लाई का मसला और जो बटरफ्लाई का मसला होगा, जब होगा तो हम बनाएंगे। अच्छा वही आप करेंगे। और अगर पेट्रोल पे स्टार्ट करें ट्यूनिंग वगैरह का क्या खर्चा है? पेट्रोल पे स्टार्ट करके देखो, फ्यूल पंप काम कर रहा नहीं कर रहा, ये सारी अच्छा। चीजें प्रॉपर होंगी तो हम सारा स्टार्ट करो ऐसे ऑन कर भाई, स्टार्ट करके एसी ऑन करें। खर्चा मर्चा पूछ लिया भाई, क्योंकि अब पेट्रोल पे हमें चलानी नहीं है वैसे ही, लेकिन चलाने की सेटिंग आगे पड़ सकती है ज़रूरत। चलो जी एसी ऑन करते हैं। एसी ऑन हो गया और आरपीएम डाउन जा रहा है। बोल रहे हैं आपके पाइप के जो कनेक्शन है ना वो आउट लगे हुए थे। एसी का जो पाइप होना चाहिए वो दूसरी जगह लगा हुआ था, पता नहीं एयर का पाइप का कोई सीन था मसला, तो वही चेक कर रहे हैं। बोले अगर आपका गाड़ी आपकी गाड़ी प्रॉपर गैस पर है ना तो फिर आपको ट्यूनिंग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर गाड़ी आपकी उस पर है, पेट्रोल पर है, तो मैंने पेट्रोल पे इनकेस कभी कोई मसला है मैं चला सकूँ तो उसके लिए बोले फिर आप पहले आप पेट्रोल डाल के देखो काम कर रहा है फ्यूल पंप, ये वो गाड़ी ओके चल रही है नहीं चल रही है, उसके बाद जाके आपने ये इसकी तरफ आना। और अगर वैसे ही चाहते हो कि मैं सारा काम करके तो 4000 रुपये लूँगा, कंप्लीट आपकी ट्यूनिंग होगी, खुल के हर चीज़ सेट होगी, फ्रेश होगा, बटरफ्लाई वगैरह हर चीज़ उसके अंदर सेट होगी, और बाकी सारे आगे मामले। लेकिन हमें अच्छा जी एसी बंद हो गया और आरपीएम स्टेबल है, कोई आरपीएम तेज़ नहीं हुआ भाई। मेरे ख्याल में वो एसी का ही आरपीएम कर दिया, आरपीएम थोड़ा तेज़ हुआ है, मे बी उसको सेट करेंगे और उसके बाद एसी पे आरपीएम को कम करेंगे। मतलब क्या सेटिंग कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मैं भी देख रहा हूँ। बाकी कांटा देखना है, उसने यूसुफ भाई ने मुझे बोला कि कांटे का वो मेन चीज़ है कि जैसे आरपीएम बढ़ेगा ना आपका ये गाड़ी हीट करने लग जाएगी। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऑन है ना, ये देखें, मैं पाइप निकालूंगा, गाड़ी बढ़ाने लग जाएगी। हाँ ये पाइप निकाला, गाड़ी बंद ही हो गई। ये इसका रेस बढ़ा के रखेगा पाइप। अच्छा ये पाइप नहीं लगा हुआ था इसमें, यूँ ये पाइप जो है ना गलत लगे हुए, तो पाइप की कनेक्शन ही उल्टे हुए ये सब उल्टे सीधे जगहों पे लगे हुए थे, मैंने लगा के सीधे सही जगहों पे। अब इसको ऑन करूँ प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह लगा ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई। बोल रहे हैं फिलहाल तो अब आपका मसला नहीं आएगा, वो पाइपों का मसला था, पाइप आगे पीछे लगे दिन में होता है भाई कार्बोरेटर में, मेरे को पता है, दोस्त का करवाने गया था। अभी फ़ैन बंद और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये सेल में स्टार्ट, इसकी आरपीएम थोड़ी बड़ा बॉस असल में चलती है यांगों पे ना, सेटिंग उस हिसाब से करना है। मैं घर की यूज़ की नहीं है कि बंदा थोड़ा सा करे और फिर ख़राब हो जाए। चलो जी एसी ऑन करके देखते हैं। ये एसी ऑन हो गया और आरपीएम भी ऊपर चला गया। हाँ गाड़ी वो वाइब्रेशन देखो ख़त्म हो गया, हालांकि एसी ऑन है। फैन की आवाज़ चेक करनी, अब बंद करते हैं। ये बंद करके अपनी नॉर्मल पे आ गया, बेहतरीन हो गया। यानी ये वही EFI वाला सिस्टम हो गया जो कि भाई ने मैनुअली करा। चलिए टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, चेक करते हैं। एसी ऑन है, भाई बोले आप चेक करके आओ, अगर तो ओके होगा तो भाई डायरेक्ट चले जाएंगे, ओके नहीं हुआ तो वापस इनके पास लाएँ, क्योंकि मुइस भाई यूसुफ भाई ने भेजा था। हिसाब किताब जो भी होगा वो देखेंगे, हमें कंप्लीट काम की बात हुई थी। देख लो फेवर ये फेवर हो जाती है, टेंशन नहीं है। सेटिंग वगैरह करवाई नहीं, आपस में जो भी होगा इनका हिसाब किताब देख लेंगे। बाकी गाड़ी ये एसी के साथ चल रही है, पहला गियर, और गाड़ी क्लच पकड़ा हुआ है, कोई वाइब्रेशन नहीं, ना गाड़ी बंद हुई, और एसी भी परफेक्ट काम कर रहा है। और एसी बंद करने पे आरपीएम बढ़ तो नहीं रहा, नहीं एसी बंद करने पे आरपीएम भी नहीं बढ़ रहा। ये देखो बिल्कुल गाड़ी सुन हो गई, आरपीएम मज़ीद और डाउन हो गया। ऑयल की लाइट हमारी जो आरपीएम डाउन पे आती थी वो भी नहीं आ रही। चलें जी एसी को अभी फ़िलहाल चलते हुए ऑन करते हैं। ये अभी क्लच पकड़ा हुआ है, एसी ऑन है और गाड़ी बंद नहीं हो रही। ये काम बेहतरीन हो गया हमारा। देख लो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आप देखोगे मेंटेन रखो तो जाके आपको पता चलेगा। बाकी अभी आपको मैं एसी का रिव्यू देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एसी जस्ट ऑन किया है, गर्मी है, शीशे बंद किए, ठंडा गाना शुरू हो गई है, और परफॉर्मेंस का हिसाब किताब मैं आपको खुद भी चेक करता हूँ।
फिलहाल तो हम ये चेक करते रिव्यू कि फ़िलहाल तो गाड़ी बंद नहीं हो रही है और कोई ऑयल की लाइट वगैरह नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ा बहुत चलाता हूँ और उसके बाद जो आइडिया होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहले वीडियो के चक्कर में ना प्रॉपर चेक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब ये देखें हवा लग रही है और फील हो रहा है कि हाँ ठंडक कर रही है गाड़ी।